हेलो हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपके दोस्त सरिता सिंह। आप देख रहे हैं फीफा फूज। रश्मि देसाई जो अब नागिन में शलाका बनी हुई नजर आ रही हैं, बिग बॉस 13 में एक स्ट्रॉन्ग किरदार के रूप में उभर कर आई। बहुत सारी चीजें उनके साथ हुई। सिद्धार्थ शुक्ला के साथ झगड़ा, अरहान के साथ एंगेजमेंट की प्लानिंग और फिर ब्रेकअप और तमाम चीजें। उनके घर में ताला का मैटर, चाबी का मैटर, बहुत सारी चीजें। मगर अब एक इंटरव्यू उन्होंने दिया है और उस इंटरव्यू में उन्होंने बहुत बड़ा खुलासा किया है। ये खुलासा कर दिया कि वो 4 साल से डीप डिप्रेशन में थी, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में थी और अपनी जिंदगी को खत्म कर देना चाहती थी। जी हाँ, क्या है पूरा इंटरव्यू, क्या है ये बात, क्या है इस बात की मैंने आपको बताऊंगी इस वीडियो में। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है फीफा फूज को तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। तो रश्मि देसाई जो नागिन में शलाका बनी हुई नजर आ रही है, दिल से दिल तक और तपस्या की उत्तरन बनी थी और काफी लोगों को पसंद आई थी। बिग बॉस में उनका एक रोलर कोस्टर राइड भरा सफर रहा और लोगों ने बहुत पसंद किया उनको। उनको ट्रोल्स मिले, जो लोगों ने उनको नापसंद किया, उस चीज ने उनकी एक नेगेटिव इमेज ने उन्हें नागिन का रोल दे दिया। और नागिन का ये रोल बहुत ही बखूबी वो निभाने वाली है, क्योंकि दिखाई पड़ रहा है एकदम सूट हो रही है, उसकी कैरेक्टर बहुत अच्छी लग रही है। ग्लैमरस तो वो है ही। मगर इसी बीच उन्होंने एक खुलासा किया है, एक इंटरव्यू दिया उन्होंने एक पोर्टल को। उन्होंने कहा है कि 4 साल तक मैं डिप्रेशन में थी। मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ क्या कहा उन्होंने। मैं 4 साल तक डिप्रेशन में थी और मैं जिंदगी को छोड़ देना चाहती थी। वो और आगे कहा, आई वॉज इन टू डीप डिप्रेशन ऑलमोस्ट फॉर 4 years। आई रियली वॉन्टेड टू लीव द लाइफ। आई डिड नॉट वॉन्ट टू सी एनीबडीज फेस। किसी का चेहरा नहीं देखना चाहती थी। यू नो व्हेन यू एक्सपेक्ट समथिंग एंड गेट समथिंग एल्स एंड लाइफ विल गिव यू सरप्राइजेस in many ways, and when you are not ready to leave the reality you somehow find it difficult। आप जब जिंदगी में किसी और चीज की उम्मीद करते हैं और आपको वो नहीं मिलकर आपके साथ कुछ और हो जाता है और इस तरह की सरप्राइज आपको मिलते हैं कि आप उनसे डील नहीं कर पाते, आप उनके लिए तैयार नहीं हैं और तब आपको रास्ता बहुत मुश्किल लगता है, राह मुश्किल हो जाती है। उसके बाद आपका दिलो दिमाग, जो उन्होंने लिखा नहीं है, दिलो दिमाग आपका वो उसे हैंडल नहीं कर पाता और तब प्रॉब्लम शुरू होती है। आगे उन्होंने कहा, प्रोफेशनली आई वॉज डूइंग गुड बिकॉज आई वॉज ऑलवेज लॉयल टू माई वर्क एंड आई यूज्ड टू फील हैप्पी। उन्होंने कहा, काम के फ्रंट पे मैं बहुत खुश थी, काम के फ्रंट पर मेरा सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए काम ने ही मुझे हेल्प किया है और इट गेव मी मोर पावर एंड मोर लाइफ। पर्सनली वॉट एवर आई वॉज गोइंग थ्रू आई नेवर लेट दैट अफेक्ट माई वर्क बट माई लाइफ हैज बीन एन ओपन बुक। मेरी जिंदगी खुली किताब की तरह रही है। पर्सनल लाइफ में जो कुछ हो रहा था मैंने प्रोफेशनल लाइफ को उसे सफर नहीं होने दिया, क्योंकि काम ही मेरी जिंदगी है। एक बड़ा खुलासा मैं आपको याद दिलाऊं, जब लक्ष्मी अग्रवाल गई थी और लोगों ने रिवील किया था अपने पास्ट की कुछ ऐसी बातें रिवील की थी। उन्होंने कहा था कि बचपन में उन्होंने जहर खा लिया था और तमाम ऐसी बातें। उनका बचपन आसान नहीं था, बचपन बहुत डिफिकल्ट रहा, बहुत विषमताओं भरा रहा, बहुत विपरीत परिस्थितियों भरा रहा। कैसे स्ट्रगल करके वो आज ये बनी है अपने बदौलत, ये बात उन्होंने वहां समझाई थी। आज दुनिया के सामने उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है। दीपिका पादुकोण वॉज द फर्स्ट वन जिन्होंने सामने आकर के कहा, एक बड़ी सेलिब्रिटी होने के बावजूद, कि हाँ मैं डिप्रेशन से जूझ रही थी, अगर आप डिप्रेस्ड हैं तो आपको हेल्प लेनी चाहिए। रश्मि देसाई भी उसी राह पर चलती नजर आ रही है। उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि 4 साल तक वो डिप्रेशन में रही है और डिप्रेशन एक आम बीमारी है। शहर में, गाँव में, कहीं भी कोई रहता हो, अगर वो जिंदगी की चीज़ों से डील नहीं कर पा रहा किसी वक्त के लिए, तो वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। तो रश्मि, हम अपनी तरफ से, फीफा फूज की तरफ से आपको यही विशेष देंगे कि आप स्ट्रांग बने और आगे कभी भी डिप्रेस ना हो, जिंदगी में हमेशा खुश रहें।